नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजिंग क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के जिलों एवं छत्तीसगढ़ के संभाग। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए। चलिए देखते हैं। 1 नवंबर 2000 को राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। देखिए, 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया, उस समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। पूर्व में उससे भी पहले 7 जिले थे तथा मई 1998 में 9 नए जिले अस्तित्व में आए। पहले 7 जिले बनाए गए थे, फिर मई 1998 में 9 नए जिले अस्तित्व में आए। इस प्रकार कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। अतः जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। अब देखते हैं कि पूर्व में कौन कौन से जिले थे। देखिए, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में 3 संभाग भी थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। वर्तमान में 5 संभाग है। तो जब संभाग के बारे में पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे। पूर्व में कौन कौन से जिले थे? पूर्व में रायपुर 1861 में, बिलासपुर 1861 में। देखिए, 1861 में जब हमने बताया था मध्य प्रांत का गठन किया गया था, उसी समय रायपुर और बिलासपुर को डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया था, जिला बनाया गया था। फिर 1906 में दुर्ग का निर्माण किया गया। 1948 में 3 जिले रायगढ़, बस्तर और सरगुजा का निर्माण किया गया। फिर हम देखते हैं 1973 में राजनांदगांव का निर्माण किया गया और राजनांदगांव को दुर्ग से अलग करके, याद रखिएगा, राजनांदगांव का जो निर्माण है दुर्ग का विभाजन कर बनाया गया। दुर्ग जिलों को विभाजित कर राजनांदगांव का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? तो 1973 में। फिर मई 1998 में 9 नए जिले अस्तित्व में आए। देखिए, मई 1998 में 9 नए जिले अस्तित्व में आए थे। ये जिले कौन कौन से थे? मई 1998 में ये 9 नए जिले जो अस्तित्व में आए वो है सरगुजा को डिवाइड करके कोरिया का निर्माण किया गया। रायगढ़ को विभाजन कर जसपुर का निर्माण किया गया। बिलासपुर का विभाजन कर कोरबा और जांजगीर चांपा का निर्माण किया गया। रायपुर का विभाजन कर धमतरी और महासमुंद का निर्माण किया गया तथा बिलासपुर और राजनांदगांव दोनों के कुछ कुछ हिस्से का विभाजन कर कवर्धा का निर्माण किया गया। और इसी क्रम में बस्तर का विभाजन कर दंतेवाड़ा और कांकेर का निर्माण भी किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिएगा। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा जिला किस जिले का विभाजन करके बनाया गया है और किस सन में बनाया गया है। तो ये आपके मेन के लिए भी और प्री के लिए भी, दोनों के लिए ही बहुत मददगार साबित होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। 1 मई 2007 को 2 नए जिले अस्तित्व में आए। कि कौन से डेट में? 1 मई 2007। 1 मई 2007 को 2 नए जिले अस्तित्व में आए। ये कौन कौन से थे? बस्तर का विभाजन कर नारायणपुर और दंतेवाड़ा का विभाजन कर बीजापुर। देखिए, हमने पहले देखा था, इससे पहले बस्तर का विभाजन कर दंतेवाड़ा बनाया था और दंतेवाड़ा का विभाजन करके बीजापुर बनाया गया। और इसी क्रम में बस्तर का विभाजन कर फिर से नारायणपुर जिले का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1 मई 2007 को। फिर हम नेक्स्ट चरण देखते हैं। 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012 को 9 नए जिले फिर से अस्तित्व में आए। 1 जनवरी 2012 को 9 नए जिले अस्तित्व में आए। अब ये जिले कौन कौन से थे देखते हैं। रायपुर का विभाजन कर बलौदाबाजार और गरियाबंद, सरगुजा का विभाजन कर बलरामपुर, सूरजपुर, दुर्ग का विभाजन कर बेमेतरा, बालोद, बस्तर का विभाजन कर कोंडागांव, दंतेवाड़ा का विभाजन कर सुकमा और बिलासपुर का विभाजन कर मुंगेली। तो इस प्रकार जिलों की संख्या कितनी हो गई? जिलों की संख्या टोटल हो गई अब 27। इस प्रकार टोटल जिलों की संख्या होगी 27। हमने देखा कि मई 1998 में 9 जिले अस्तित्व में आए। फिर मई 2007 में 2 जिले अस्तित्व में आए। फिर हमने देखा कि जनवरी 2012 में फिर से 9 जिले अस्तित्व में आए। तो इस प्रकार जिलों की कुल संख्या हो गई 27। क्योंकि अभी वर्तमान में 28 जिले हैं, तो जो हमारा 28वां जिला है वो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, तो गौरेला, पेंड्रा, अंदौरमी, ये हमारा 28वां जिला है जो बिलासपुर को विभाजन कर 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया। 10 फरवरी 2020 को बिलासपुर को विभाजन कर हमारा ये जिला अस्तित्व में आया। कौन सा जिला था? जिला का नाम था गौरेला, पेंड्रा और अंदौरमी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं, संभागों के गठन के बारे में।
अब हम देखते हैं संभागों के बारे में, संभागों के गठन के बारे में। 1 नवंबर 2000 को जब राज्य का निर्माण किया गया, उस समय राज्य में 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। फिर कुछ समय के लिए संभागों की व्यवस्था को देखिए, इसको नोट करते जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 नवंबर 2000 को जब राज्य का निर्माण किया गया, उस समय राज्य में 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। कुछ समय के लिए इस व्यवस्था को, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। फिर पुनः अप्रैल 2008 में संभागों का पुनर्गठन किया गया और 4 संभाग बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा। तो इस प्रकार 4 संभाग हो गए, सरगुजा को नया संभाग बनाया गया। इसके कुछ समय बाद सन 2013 में दुर्ग को रायपुर से अलग कर रायपुर का विभाजन कर दुर्ग को 5वां संभाग बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? 5 है। तो हम यह जानेंगे कि किस किस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, किस संभाग के अंदर कौन से जिले आते हैं, उसको हम डिटेल में देखते हैं। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है कि जो जिला जिस जिले के विभाजन से बना है उसको उसी संभाग में डाला गया है। जैसे कि हमने देखा कि सरगुजा का विभाजन कर जो बना है वो सरगुजा संभाग में है। जैसे कि हमने देखा सरगुजा का विभाजन कर कोरिया बना, सरगुजा का विभाजन कर सूरजपुर बना, सरगुजा का विभाजन कर बलरामपुर बना। तो सरगुजा संभाग में यही सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। सरगुजा संभाग, सबसे पहले हम देखते हैं सरगुजा संभाग के बारे में। सरगुजा संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ये जिले कौन कौन से हैं? कोरिया हुआ, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा। देखिए यहाँ पर जसपुर रायगढ़ के विभाजन से बना है, बाकी तीनों जो चीज़ें हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये सरगुजा के विभाजन से बना है। तो हम देखते हैं सरगुजा संभाग में कौन कौन से जिले हैं? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा। ये 5 जिले जो हैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आते हैं। आप इसको नोट्स करते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट संभाग, बिलासपुर संभाग के बारे में। बिलासपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो बिलासपुर संभाग में अभी वर्तमान में 6 जिले आते हैं। पहले 5 थे, पर नए जिले गौरेंदा, पेंड्रा, दोरमी के बन जाने से बिलासपुर संभाग में 6 जिले हो गए हैं। हम देखते हैं ये आपका बिलासपुर है और ये आपका संभाग है। इसमें कौन कौन से जिले हैं? तो इसमें एक जिले है गौरेंदा, पेंड्रा, मरवाही, गौरेंदा, पेंड्रा, दोरमी, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, मुंगेली। देखिए तो कितने हो गए? ये 6 जिले हो गए, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेंदा, पेंड्रा, दोरमी, कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। तो ये 6 जिले किसमें आते हैं? बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रायपुर संभाग के बारे में। रायपुर संभाग में वर्तमान में 5 जिले आते हैं जो रायपुर के विभाजन से बने हुए हैं। हम देखते हैं ये आपका रायपुर है, रायपुर संभाग। अब रायपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं जो रायपुर से जुड़े हुए हैं? ऐसे जिले जो रायपुर से जुड़े हुए हैं वो रायपुर संभाग में हैं, जो बिलासपुर से जुड़े हुए हैं वो बिलासपुर संभाग में हैं, और जो दुर्ग से जुड़े हुए हैं वो दुर्ग संभाग में हैं। उसी तरह जो सरगुजा से जुड़े हुए जिले हैं वो सरगुजा संभाग में हैं, और जो बस्तर से जुड़े हुए जिले हैं वो बस्तर संभाग में हैं। तो आइए देखते हैं रायपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। रायपुर संभाग में रायपुर हो गया आपका, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। तो ये 5 जिले रायपुर संभाग में आते हैं। कौन कौन सा? रायपुर हुआ आपका, फिर हुआ बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। और ये 4 ही जिले रायपुर को डिवाइड करके बनाया गया था, तो इसीलिए इसको रायपुर संभाग में रखा गया है। अब हम देखते हैं दुर्ग संभाग के बारे में। ये हमारा है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में भी वही जिले आते हैं जो दुर्ग से विभाजन से बने हैं। तो दुर्ग के विभाजन से बने हुए जिले जैसे बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बानौद। तो ये 5 जिले दुर्ग संभाग में आते हैं। देखिए राजनांदगांव पूर्व में बन चुका था और कबीरधाम भी पूर्व में बन चुका था, लेकिन बेमेतरा और बानौद दुर्ग के विभाजन से बने हैं। ये कब बने हैं? 2012 में। तो ये सभी जिले किस में आते हैं? दुर्ग संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से जिले, नाम को याद रखिएगा, आप इसको नोट्स करते जाइए। दुर्ग संभाग के अंतर्गत बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बानौद और धमतरी। देखिए ये सभी जिले जो है दुर्ग संभाग को टच करते हैं, दुर्ग संभाग के चारों तरफ घिरे हुए हैं, दुर्ग संभाग को टच करते हैं, इसीलिए इन जिलों को दुर्ग संभाग में रखा गया है। और जो जिले रायपुर को टच करते हैं उसको रायपुर संभाग के अंतर्गत रखा गया है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं बस्तर संभाग के बारे में। हमने 4 संभागों के बारे में देख लिया, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, अब दुर्ग। अब हम देखते हैं बस्तर संभाग के बारे में, जो कि सबसे बड़ा संभाग है। इसमें 7 जिले आते हैं,
7 डिस्ट्रिक्ट बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। हम देखते हैं ये बस्तर है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उसको हम देखते हैं। इसके अंतर्गत आपका एक तो बस्तर हो गया, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट, ये सातों जिले बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा, फिर नोट्स बना के रखिएगा। आप एक बार और देखिए, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा एवं बस्तर, ये सभी जिले बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो बस्तर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं अगर आपको पूछा जाए तो आप उसका नाम बता सकते हैं। दक्षिण की ओर है पूरा बस्तर संभाग, उत्तर में है सरगुजा संभाग और बीच में है रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग। तो हम इस प्रकार संभागों को देखा कि कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है या कौन सा जिला किस संभाग का नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या मेंस में आपको पूछा जा सकता है कि बस्तर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं या सरगुजा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। आइए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो राज्य हैं छत्तीसगढ़, हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसके चारों तरफ चारों दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को कौन कौन से जिले टच करते हैं उसको हम देखते हैं और कौन कौन से दिशा में कौन कौन से राज्य टच करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर की। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, ये है आपका उत्तर प्रदेश, जो केवल छत्तीसगढ़ के केवल एक जिला बलरामपुर, केवल एक जिला बलरामपुर के वाड्रफनगर तहसील, देखिए याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है जो केवल एक जिला किसको, बलरामपुर को टच करता है। अब बलरामपुर के वाड्रफनगर तहसील को याद रखिएगा, किसका, वाड्रफनगर तहसील को टच करता है। फिर हम देखते हैं उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व। तो उत्तर पूर्व में कौन सा जिला, झारखंड। अब झारखंड जो है बलरामपुर और जसपुर को टच करता है। तो याद रखिएगा झारखंड किन किन 2 जिलों को टच करता है, तो झारखंड बलरामपुर और जसपुर को टच करता है। अब हम देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा सबसे ज़्यादा जिलों को टच करता है, छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को उड़ीसा टच करता है। ठीक है, तो उड़ीसा का बॉर्डर सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के साथ लगता है। अब हम देखते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बॉर्डर उड़ीसा के साथ लगा हुआ है जो 8 जिलों का है। कितने जिलों का, 8 जिलों का। अब हम क्रम वाइज देखते हैं कि कौन कौन से जिले उड़ीसा को टच करते हैं। आप इस तरह नक्शा बनाकर पढ़िएगा तो आपको आसानी से याद रहेगा कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में है, जो कि पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ है। आप उस क्रम में आप जिलों को देखते जाइए कि कौन कौन से आपको नाम याद होते जाएगा। आप नक्शा बनाकर पढ़िएगा, आपको बेहतर तरीके से याद होगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले उड़ीसा को टच करते हैं। उड़ीसा को टच करते हैं, एक हुआ आपको जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और हुआ आपका सुकमा। तो इस प्रकार जिलों की संख्या होगी 8। ये 8 जिले किसको टच करते हैं, उड़ीसा राज्य को। हम वो एक बार फिर से बताते हैं, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, देखिए धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़ और जसपुर। तो ये सभी जिले किसको टच करते हैं, उड़ीसा को टच करते हैं, उड़ीसा के साथ अपना बॉर्डर बनाते हैं। तो जिलों का नाम याद रखिएगा कि कौन कौन से जिले उड़ीसा को टच करते हैं। हमने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, ये इंडिकेट लाइन के माध्यम से कर दिया। आप इसको देखकर नोट्स बनाइएगा कि कौन कौन से जिले किसको टच करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो धमतरी है, तो धमतरी का सबसे छोटा हिस्सा देखिए, बहुत ही छोटा हिस्सा यहाँ पर धमतरी का बहुत ही छोटा हिस्सा किसी दूसरे राज्य को टच कर रहा है। देखिए इन सभी जिलों का इतना बड़ा हिस्सा टच कर रहा है, इसका भी बड़ा हिस्सा टच कर रहा है। तो धमतरी का सबसे छोटा हिस्सा किसी दूसरे राज्य को टच कर रहा है। तो इसलिए एक क्वेश्चन बनता है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है। देखिए क्वेश्चन बनता है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है। तो धमतरी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है, क्योंकि धमतरी का बहुत ही कम क्षेत्रफल उड़ीसा को टच करता है, इसलिए धमतरी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण में हमारे हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
तो आंध्र प्रदेश से केवल एक डिस्ट्रिक्ट सुकमा टच करता है। आंध्र प्रदेश से केवल एक जिला सुकमा टच करता है और तेलंगाना से 2 जिले बीजापुर और सुकमा टच करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य है, दक्षिणतम बिंदु में कौन सा राज्य है, तो उसका आंसर होता है आंध्र प्रदेश। कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश आता है और दक्षिण पश्चिम की ओर बात करें तो तेलंगाना आ जाता है। तो दक्षिण में कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश दक्षिण में है। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र कौन कौन से जिलों को टच करता है। तो महाराष्ट्र जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यह है बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव। तो बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव ये चारों जिलों के बॉर्डर किसके साथ, महाराष्ट्र के साथ लगते हैं। इसको आप नोट्स करते जाइए, यह एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जिले किस किस जिलों को टच करते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ दूसरा सबसे बड़ा बॉर्डर छत्तीसगढ़ का लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ 7 जिले मध्य प्रदेश के बॉर्डर को टच करते हैं। ये 7 जिले कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। ये हो गया राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, गोरेंदा पिंडरा, दोरमी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो ये सभी जिले मध्य प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और कितने जिले हैं, 7 जिले मध्य प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसलिए सेकंड सबसे बड़ा राज्य जिसके साथ छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर शेयर करता है वो है मध्य प्रदेश। एक बार हम फिर से देखें कि कौन कौन से जिले टच करते हैं। तो बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गोरेंदा पिंडरा, दोरमी, मुंगेली, कबीरधाम और आपका राजनांदगांव। तो ये सभी जिले मध्य प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्य को टच करते हैं। आप इसको नोट्स बना कर रखिएगा, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन कौन से जिले किस किस राज्य को टच करते हैं या कौन से जिले किस राज्य को टच नहीं करते। इसके बारे में आपको क्वेश्चन प्री और मेन से दोनों में पूछे जा सकते हैं। आइए हम आप देखते हैं ऐसे कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में जो किसी भी राज्य को टच नहीं करते हैं। इन जिलों को देखते हैं कि जो किसी भी राज्य को टच ना करें, इन जिलों को हम देखते हैं जिसको भू आवेष्टित जिले कहा जाता है। भू आवेष्टित जिले कौन कौन से हैं देखते हैं जो किसी भी राज्य को सीमा को टच नहीं करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से नीचे को आते हैं। यह अभी वर्तमान में 10 हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 10 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य को टच नहीं करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। हम देखते हैं सरगुजा। आप देखिए सरगुजा किसी भी राज्य को टच नहीं कर रही है। चारों तरफ से छत्तीसगढ़ के जिलों से घिरा हुआ राज्य को टच नहीं कर रहा है। इसी क्रम में देखें कोरबा भी किसी राज्य को टच नहीं कर रहा है। कोरबा भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब हम देखें तीसरा ऑप्शन बिलासपुर। तो देखिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बिलासपुर पहले मध्य प्रदेश को टच करता था। ये जो हिस्सा है हम आपको बता दें, ये हिस्सा पहले बिलासपुर का था जो कि मध्य प्रदेश को, ये हो गया एमपी, तो एमपी को टच करता था। क्योंकि अब यहाँ डिवाइड होकर एक नया जिला गोरेंदा पिंडरा और दोरमी बन गया है, तो ये हिस्सा अब उस जिले में आ गया गोरेंदा पिंडरा और दोरमी में। तो बिलासपुर अंदर की ओर हो गया, तो बिलासपुर अब उसको टच नहीं कर करके ये गोरेंदा पिंडरा और दोरमी टच करता है मध्य प्रदेश को। तो बिलासपुर पहले मध्य प्रदेश को टच करता था, तो अब नहीं टच करता। तो लेटेस्ट है एकदम नया जो भू आवेष्टित जिला जो बना है वो है बिलासपुर। अब हम देखते हैं जांजगीर चांपा भी किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करता। तो जांजगीर चांपा चौथा जिला हो गया जो किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करता। फिर बड़ौदा बाजार भी किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करता। बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, देखिए बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, बड़ौदा बाजार, ये सभी जिले किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करते। आप इसको नोट से करते जाइए। ऐसे जिले जो किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करते जिनको हम किस नाम से जानते हैं, भू आवेष्टित जिले। फिर हुआ आपका बागौद। हमने कहा दुर्ग हो गया, बागौद हो गया, दुर्ग हो गया, बेमेतरा हो गया, रायपुर हो गया, बड़ौदा बाजार हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, बिलासपुर हो गया, कोरबा हो गया, सरगुजा हो गया। ये सभी जिले किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करते हैं। ये
बीच में ही स्थित हैं छत्तीसगढ़ के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा भी एक ऐसा जिला है जो किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करता है। तो इस प्रकार टोटल 10 जिले हो गए जो किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करते। तो ये जो 10 जिले हैं वो 9-1 के सीरीज में हैं, 9-1। देखिए ये दंतेवाड़ा एक अलग से यहाँ पर है, और बाकी जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं वो एक साथ सभी जुड़े हुए हैं, जैसे कि सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा। जैसे कि आपका सरगुजा हो गया, कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, बिलासपुर हो गया, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये सभी जिले एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये 9 माने जाते हैं, 9 के सीरीज में है। और जो दंतेवाड़ा है एक अलग से डिवाइड होकर नीचे में है, तो वो एक है, तो 9-1 की सीरीज में है। कौन से? भू आवेष्टित जिले। ये जिले किसी दूसरे राज्य के बॉर्डर को टच नहीं करते हैं। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में होगा। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, कल हम देखेंगे इसके आगे का हिस्सा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।